नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रहमानी आयुर्वेदा से आप सबका खादिम हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान आज करीब 8 महीने के बाद फिर से आप सबके सामने हाज़िर हो रहा हूँ। 8 महीने लगातार आपके सामने से दूर रहा। बताने के लिए बताना चाहूँ तो बहुत कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है क्योंकि जो परिवार मैंने पिछले 4 सालों में बनाया है, ज़ाहिर सी बात है कि 4 सालों में हमने जो प्यार आप लोगों से पाया है, आपने जो हमको ढेर सारा प्यार दिया है, उसका एहसान हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आपका प्यार, आशीर्वाद ढेर सारा मिलता रहे। लेकिन मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब जो है मैं आपके सामने आता रहूँगा और जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी चीज़ें हमारे अंदर, जो हमारे नुस्खे हैं और फार्मूला हैं, वो हम इंशाअल्लाह आप तक बताएंगे। क्योंकि मेरी नानी जान और मेरे नाना कहा करते थे, आज से लगभग यानी करीब 2000 से पहले की बात है, 2000 की बात है कि 2000 में कहा करते थे कि बेटा, जो जड़ी बूटियों का जो इलाज करने का तरीका है, जड़ी बूटियों से हम लोग जिस तरीके से इलाज करते हैं, और दूर दराज से लोग आते हैं, यूपी से, बंगाल से, बिहार से, आसाम से, और यहाँ तक के आपका नेपाल वगैरह से भी लोग हमारे नानी के यहाँ आते थे इलाज कराने के लिए। और उस समय फ़ोन वगैरह का ज़माना नहीं था, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत थी जिनके पास जो है इतने दूर दराज से लोग आते थे इलाज करने के लिए, और कहते थे कि आप सीख लीजिए। और ये क्योंकि ज़माना बदलने वाला, और बदलते ज़माने के साथ जो है ये सब दवाइयाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ऐसी दवाइयाँ आनी शुरू हो जाएगी जिसे खा करके लोग खुद बीमार पड़ेंगे। और उनकी बातों को जब मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था कि वो ज़माना आएगा जब इन चीज़ों को भुला दिया जाएगा और ऐसी दवाइयाँ बनेगी जिस दवाइयों से लोग दवाइयाँ खाकर ठीक होने के लिए खाएंगे, लेकिन उससे और भी बीमार पड़ते जाएंगे, लेकिन उसको एहसास नहीं होगा। और ये चीज़ सही बात है कि आज ऐसा हो रहा है, हर दवाई में साइड इफ़ेक्ट है। अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा खा कर लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट के कारण जो अलग अलग बीमारियों में मुब्तला है। हर घर का इंसान परेशान है, कौन नहीं परेशान है? हर घर का इंसान बीमारी से परेशान है। सेहत जो है ना, बहुत बड़ी दौलत होती है। सेहत से बढ़ कर के कोई भी ख़जाना या कोई भी दौलत नहीं है। आपकी सेहत अगर ठीक है तो समझ लीजिए कि आप किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं। सेहत अगर ठीक नहीं है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी से ही लड़ते लड़ते परेशान हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हार नहीं मानना है। इंसान ज़िंदगी में जो सोचता है वही होता है। अगर आप ठान लेंगे तो आप किसी चीज़ को हरा देंगे, और अगर आप मान लेंगे तो खुद हार जाएंगे। मैं बात कर रहा था कि उस समय नानी कहा करती थी कि सीख लीजिए, क्योंकि ये ज़माना बदलने वाला है। तो इसीलिए आज मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, जो कुछ मैंने सीखा है मैं आपको चाहता हूँ कि सिखा दूँ, ताकि आप लोग भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें और उससे फ़ायदा उठाएं, और जितना हो सके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वीडियो को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। वीडियो नहीं बनाने का कारण ये है कि बहुत ज़्यादा जो है 8-10 महीने से हम मशगूल हैं, मशरूफियात बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से हमको फुर्सत नहीं मिलता है, और लोगों के तरह तो है नहीं कि यूट्यूब में पड़े रहना है, फेसबुक से ज्ञान लेना है, वेबसाइट से कुछ कंटेंट लेना है, और लेकर के जो है बस पूरे दिन जो है यूट्यूब पे पड़े रहना है। एक परिवार है, कोई शर्मा परिवार, जिसका बाप से लेकर 2-3 बेटा बेटी सब जो है यूट्यूब पे दिन रात पड़े रहते हैं। और आप क्या करते हैं, आप इतनी सी भी गौर नहीं करते हैं कि जिनके पास अगर क्लिनिक हो, जिनके पास अगर डिग्री होगा, अगर बीए एमएस वाली डिग्री है, खैर हम लोग तो एक अताई है और समझिए कि हमारा ख़ानदानी है, हमारा ख़ानदानी है, हमने जो सीखा है बस वही सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आपको सिखाना चाहते हैं। अगर आप सीखेंगे तो भी ठीक है, नहीं सीखेंगे तो भी ठीक है। कोई ज़बरदस्ती किसी को सिखा नहीं सकता है। तो हम यहाँ सिखाने के लिए आपको आए हैं, नुस्खा बताने के लिए, और जो मतलब हमारे पास जो फार्मूला है वो बताने के लिए आए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, प्यार दीजिए ढेर सारा और लोगों तक पहुँचाइए। अच्छा नहीं लगता है तो आप जो है नज़रअंदाज कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम लोग बीए एमएस है,
BUMS है, मेरा पूरा ख़ानदान परिवार जो इसी में है। आप इतना कम से कम समझ तो रखते हैं कि अगर उनके पास कोई क्लिनिक होता, कोई दवाखाना होता, कोई अगर मान के चलिए कि कोई मेडिकल ही होता, तो पूरे दिन इस तरीके से यूट्यूब में पड़े नहीं रहते। और पूरे पूरे दिन यूट्यूब में पड़े रहते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं, फिर आप फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब हमको ये परेशानी है, हमको वो परेशानी है, फिर इस तरीके से आप लोग को मोटी रकम जो है ठग लेते हैं। तो ऐसे लोगों से, फ्रॉड लोगों से बच करके रहिए। बहुत फ्रॉड है, पूरा परिवार ही, और इतना बड़ा फ्रॉड है कि सिर्फ़ और सिर्फ पूरा परिवार जो है एक ही बीमारी का स्पेशलिस्ट है। आप बताइए, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है उनको। अगर एक किसी जड़ी बूटी के बारे में पूछ लिया जाए, किसी औषधि के बारे में पूछ लिया जाए, या किसी मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन ही के बारे में अगर पूछ लिया जाए, मैं गारंटी से कसम खा करके कहता हूँ कि उनको एक मेडिसिन के बारे में मालूम नहीं होगा। किसी माजून के बारे में अगर पूछ लिया जाए, या खमीरा के बारे में पूछ लिया जाए, या अर्क के बारे में पूछ लिया जाए, तो कुछ भी पता नहीं। या हलवा के बारे में पूछ लिया जाए कि ये हलवा किस काम के लिए है, कौन सी जड़ी बूटी किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी दवाई में कौन कौन सी जड़ी बूटी कितना कितना मिकदार में यूज़ किया गया है, कुछ भी पता नहीं है। और सारे के सारे BAMS बन करके बैठे हुए हैं, और सिर्फ एक ही बीमारी के बारे में पता है। आप लोग अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, यूट्यूब में इनकी वीडियो देखिएगा, रोज़ इनकी वीडियो है। इनका ना कोई क्लिनिक है, ना कोई दवाखाना है, ना कहीं बैठते हैं, कुछ भी नहीं है। बस यूट्यूब से ही ज्ञान लेना, यूट्यूब में ही पब्लिश करना। मेन ये है कि हमको फुर्सत नहीं मिलता है। अगर इन लोगों के तरफ फ्री रहते, मेरा घर बार पूरा परिवार अगर यूट्यूब से ही चलता, तो हम भी दिन रात यूट्यूब में पड़े रहते। लेकिन हमको भी शौक़ नहीं है। ये आप लोगों की मेहरबानी है, मोहब्बत है। ये कुछ लोग अभी भी आकर के हमको कहते हैं कि आप बताइए, और यकीन नहीं मानिएगा, कसम खा करके कह रहा हूँ मैं, यकीन नहीं मानिएगा, महाराष्ट्र की एक कंपनी है जो सरकार से पेटेंट लिया हुआ है। हम लोग तो BAMS है नहीं, BUMS है नहीं कि किसी दवाई का पेटेंट लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सीखा है उस हिसाब से जो हम चला रहे हैं, अच्छा रिजल्ट लोगों को मिलता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। किसी भी दवाई का जो नॉलेज हमको है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नानी जान ने, मेरे नाना जान ने हमको जो नॉलेज दिया है, वही नॉलेज आप तक हम शेयर करते हैं। और उसी तरीके से हम जो दवाई जिसको भी दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट। तो मैं बात कर रहा था कि वो कंपनी जो महाराष्ट्र की कंपनी है, और बहुत ही बड़ी कंपनी है, और अच्छा खासा रकम लोगों से ले रही है पेटेंट के नाम पे। किसी दवाई का पेटेंट लिया हुआ है। मैंने बहुत पहले 4-5 साल पहले, 4 साल या 3 साल पहले जो है सप्तपर्णी के बारे में बताया था। सप्तपर्णी के बारे में कि सप्तपर्णी जो है HIV जैसी बीमारी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हालांकि उसके साथ साथ और भी कई सारी जड़ी बूटियों को लेना पड़ता है। जब तक आप जो है पूरी जड़ी बूटी नहीं लेंगे, तब तक आपको फ़ायदा तो मिल सकता है, लेकिन पूरी तरीके से आप स्वस्थ नहीं रह सकते, ठीक नहीं हो सकते। तो वो जो महाराष्ट्र की जो कंपनी है, वो आज आप देखिएगा उनकी दवाइयों में, ये बाद में उन्होंने ऐड किया है, नाथ नारी के पौधे का भी उन्होंने ये किया था। लेकिन जैसे मेरी वीडियो बना और उसमें जैसे उन्होंने देखा, लोगों का रिव्यू अच्छा आया कि नहीं ये दवाई जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो उसकी तरफ से कॉल आया था बाज़ाब्ता, हमको बता दीजिए। देख रहे हैं कि आज देखिएगा आप उनकी कंपनी को, ये मेरे ही वजह से दवाई में इस्तेमाल किया गया है। वो एक लिस्ट बनाया है, उसमें उसका भी ये दिया, फ़ोटो दिया हुआ है, सप्तपर्णी का भी। आप लोग देखिएगा अच्छे से, उसमें वाइट फूल होंगे और जो है 7 पत्ते होंगे, ठीक है। इसका भी उसने इस्तेमाल किया है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो रियल फार्मूला है। अब देख, आज जो लोग हकीम हैं, जिनको दवाइयों के बारे में नॉलेज, अच्छे से नॉलेज है, वो लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। लोग पीछे हैं। ज़्यादा चिल्लाने से इंसान को अगर ज़्यादा ही नॉलेज हो जाता, तो आज इंसान चिल्ला चिल्ला करके ही मतलब जो है नॉलेजेबल पर्सन बन जाता है। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस इंसान के अंदर नॉलेज होता है, जिस इंसान के अंदर जानकारी होती है ना, उसका सर हमेशा झुका हुआ रहता है। आपने पेड़ को कभी देखा, आम के पेड़ को, अमरूद के पेड़ को, जितना फल होता है ना उतना ही झुका रहता है। और जिस पेड़ में जितना फल नहीं होता है, यानी अंदर गुण नहीं होते हैं फल पैदा करने के लिए, वो पेड़ उतना ही अकड़ कर रहता है।
जिस तरीके से आज यूट्यूब पर जो है ये लोग अकड़ अकड़ करके वीडियो बनाते हैं, ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, ये मत कीजिए, 10 दिन के बाद क्या करना चाहिए, महीना दिन के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा रिपोर्ट निकालना चाहिए, किस पीरियड में कैसा होगा, ये इतनी सारी चीज़ें बताने से सिर्फ नहीं होता है। चिल्ला चिल्ला कर पूरे पूरे दिन अगर आप यूट्यूब पर रहेंगे, आप खोज क्या करेंगे, रिसर्च क्या करेंगे, आप कैसे खोजेंगे कि नहीं किसी बीमारी का सल्यूशन कैसे खोजेंगे? उसके लिए ज़मीनी स्तर पे टाइम देना पड़ता है। ज़मीनी स्तर पे तो टाइम है नहीं, क्लिनिक तो है नहीं, दवाखाना तो कोई है नहीं, BA MS की डिग्री आप लोग पूरा परिवार ही लिए हुए हैं, ख़ानदान ही पूरा मतलब BA MS की डिग्री पे चल रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों से बच के रहिए, यूट्यूब वाले डॉक्टर से बच कर के रहिएगा, जो पूरे पूरे दिन यूट्यूब में बैठे रहते हैं और ज्ञान देते रहते हैं वेबसाइट से, यहाँ से वहाँ से, इसका नुस्खा चोरी करके, उसका नुस्खा चोरी करके, उसका फार्मूला चोरी करके। ऐसे लोगों से बच करके रहिए, देखिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। एक चीज़ ये है कि नहीं आने का कारण जो है, काफ़ी सारे लोग, क्योंकि यहाँ जो मसरूफियात है तो वो है ही, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप लोग बाहर से आते हैं तो आप लोगों के लिए आने जाने का व्यवस्था, रहने सहने का व्यवस्था होना चाहिए। तो उस पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा, और बड़े लेवल पे हम काम कर रहे हैं हमारा इंशाल्लाह बहुत। क्योंकि देखिए बात वो नहीं है, बात जानकारी की है। हज़ारों डिग्री किसी के पास पड़ा हुआ है, जानकारी नहीं है तो कुछ भी नहीं। इंजीनियर भी अगर इंजीनियर बन के आता है, किताबों में पढ़ के आता है, जब तक प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं लेता है, 4 साल बिल्डिंग लाइन में खटता नहीं है, तब तक पूरी नॉलेज नहीं आती है। और जो इंसान खटा हुआ है ना, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं आता है, बाकी कौन सा काम कैसे होगा उसको सब कुछ आता है, उसको सब कुछ पता है जो इंजीनियर को पता नहीं है। और ये इंसान, फ़र्क इतना है, पढ़ने के बाद किसी चीज़ को समझने की ताकत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको समझ नहीं है, सोच नहीं है, बूझ नहीं है, सब कुछ है। पढ़ने लिखने के बाद जो है ना, एक बोलने का, बात करने का तरीका एक अलग हो जाता है। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उनको भी तरीका आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन मेन चीज़ है कि आप वहाँ 10 साल इंजीनियर बनने के लिए पढ़ के आते हैं किताबों में, फिर भी 3 साल आपको यहाँ प्रैक्टिकली करना पड़ता है। लेकिन जो लोग 10 साल से प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपसे ज़्यादा उनको मालूमात है। आपको सीखने की ज़रूरत है उनसे, ना कि वो आपसे सीखेगा, क्योंकि वो उस चीज़ को कर रहा है, डेली का उनका काम है, डेली वो वही काम है उनका करना। बस आपसे वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन यकीन मानिए कि इंशाल्लाह अब जो है आपके सामने आता रहूँगा और समय समय पर मुलाकात होगी, क्योंकि ये हमारा फैमिली है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो है एक फैमिली से दूर रहूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिल करके रहूँ। आप पहले के जैसा ही प्यार दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचा दें जो ज़रूरतमंद लोग हैं। इंशाल्लाह अब आएंगे, आप चिंता ना करें। जो लोग घबरा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, आइए, आपका नुस्खा अच्छा लगता है, आप जो बताते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, आपके ऊपर भरोसा है, तो अब आ गए हैं। इंशाल्लाह यकीन रखिए कि बस आप आते रहेंगे। लेकिन ये चीज़ है कि हम यूट्यूब वाले नहीं हैं, हमारा परिवार खानदान पूरा यूट्यूब से नहीं चलता है भैया। तो हम यूट्यूब पे आप बोलिएगा कि रोज़ का रोज़ आकर के, हम आएंगे हफ्ता दिन में, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में समय मिलेगा, समय निकाल करके हम आपके सामने ज़रूर आएंगे, हाजिर होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि आप एक बड़ी फैमिली जो हमारे साथ है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपसे दूर रहूँ, बस आपके सामने आपसे मिलते जुलते रहूँ। और जो भी क्वेश्चन वगैरह है, जो कुछ भी है, कुछ दवाइयाँ भी हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, फ्री में देने वाला हूँ, क्योंकि वो दवाइयाँ मैंने अभी खुद से तैयार किया है, तो मैं वो फ्री में देने वाला हूँ। हमारी वीडियो को जो लोग शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद आप व्हाट्सएप पे हाय वगैरह लिख दीजिएगा। ईमानदारी से जो लोग शेयर करेंगे, अगर कोई भी तकलीफ होगी उनके लिए फ्री जो है मेडिसिन इंशाल्लाह हम पहुँचाएँगे, फ्री मेडिसिन पहुँचाएँगे। कोई भी बीमारी है फ्री में दवाई देंगे। बस ये है कि वीडियो को शेयर करके आप ईमानदारी से हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और कह दीजिएगा हमको ये परेशानी है, इंशाल्लाह फ्री में दवाई आपको मिल जाएगा।